यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो अपन लेसन के अंदर जो पैराग्राफ होगा वो होगा पेज नंबर 23 पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऊपर से पांचवा पैराग्राफ। द फीलिंग अमंग द नेबर्स मिल गया सबको। पेज नंबर 23 पे ऊपर से फिफ्थ पैराग्राफ है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स was that the trouble was caused by witchcraft। पड़ोसियों में इस प्रकार की भावना आ गई थी कि ये जो फर्नीचर वाली एक्टिविटी हुई, ये जो आश्चर्यजनक घटना फर्नीचर के साथ हुई या फर्नीचर के माध्यम से हुई, ये पड़ोसियों में भी इस प्रकार की भावना आ गई थी कि किसी न किसी चुड़ैल के कारण है, किसी आत्मा के कारण है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन वास्तव में एक आत्मा थी या नहीं। When news of the burglary at the clergyman's home became known, लेकिन जब क्लर्गीमैन के घर पर चोरी लेकिन जब क्लर्गीमैन के घर की चोरी सामने आई, जब लोगों को पता चला कि जो गांव का मुखिया है उसके घर में भी चोरी हुई है, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तो इस चोरी में उस अजनबी वैज्ञानिक का हाथ होने का शक सबसे ज्यादा गहराया। यानी जब फर्नीचर की बात चल रही थी तो पड़ोसियों में भी ऐसी भावना थी कि हो सकता है ये कोई विच क्राफ्ट के कारण हुआ हो सकता है कि ये कोई चुड़ैल का खेल हो। लेकिन जब क्लर्गी मैन के घर पे चोरी होने की बात सामने आई, जब क्लर्गी मैन के घर में चोरी होने की बात सामने आई, तो वो जो चोरी होने की बात सामने आई तो वो जो वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक पर सबसे ज्यादा शक किया गया। उस वैज्ञानिक पर सबसे ज्यादा शक किया गया। सबसे ज्यादा शक की दृष्टि में वो वैज्ञानिक आया। और देखिए, suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash। और उस पर शक और ज्यादा गहरा गया। कब गहरा गया? क्योंकि उसने कुछ केस नगद पैसे भी दे दिए। Though he had admitted not long before that he had no money, जबकि थोड़े समय पहले ही उसने इस बात को स्वीकार किया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। कुछ समय पहले उसने इस बात को स्वीकार किया था कि अभी उसके पास किराए के पैसे नहीं है, और इस प्रकार से बहाना बना रहा था जैसे कि मानो उसका कोई चेक आने वाला हो। लेकिन अब उसने पैसे दे दिए। इसका मतलब उसके ऊपर शक और ज्यादा गहरा गया कि पैसे की चोरी क्लर्गीमैन के यहाँ करने वाला यही व्यक्ति था। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। जो विलेज कांस्टेबल था, गांव का जो कांस्टेबल था, उस कांस्टेबल पुलिस वाले के पास गुपचुप तरीके से संदेश भेज दिया गया कि इस प्रकार से ये वैज्ञानिक है, चोरी हुई है और इसके ऊपर शक है। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist। उस पुलिस वाले के आने का इंतजार करने से पहले ही मिसेज हॉल वैज्ञानिक के पास पहुंची। Who had somehow mysteriously appeared from the empty bedroom। जो बड़े ही रहस्यमय तरीके से उस खाली बेडरूम में आ गया। मतलब खाली बेडरूम में मिल गया। खाली बेडरूम में कैसे पहुंचा? I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded। मिसेज हॉल ने जाते ही उससे पूछा, मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि वहां नीचे मेरी कुर्सी में तुम क्या कर रहे थे। And I want to know how it is that you came out of the empty room। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस खाली कमरे से तुम बाहर कैसे आए। And how you entered a locked room। और ताला लगा हुआ जो कमरा है, ताला लगे हुए कमरे में तुमने प्रवेश कैसे किया। देखिए, मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ मिसेज हॉल का जो फर्नीचर था, उस फर्नीचर की जो स्ट्रेंज, एक प्रकार से वंडरियस जो इंसिडेंट सामने आई थी, उस इंसिडेंट के सामने आने पर कोई नहीं था कमरे में। जोर से धक्का लगाता हो और वो बाहर आ गए थे, और इसके बाद में कमरा लॉक हो गया था। और अब जब कमरा खुला तो उसमें से वैज्ञानिक निकल आया।
तो मिसेज हॉल ने उससे पूछने का प्रयास किया कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले तो मेरे नीचे वहां फर्नीचर जो कुर्सी थी उस कुर्सी में तुम क्या कर रहे थे। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कमरा खाली था, तो इस खाली कमरे में से तुम बाहर कैसे आए। और तीसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मैं बाहर आई थी, मैं और मेरे पति को लॉक हो गया था, तो फिर लॉक कमरे के अंदर तुम कैसे घुसे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। वैज्ञानिक हमेशा जल्दी गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और अब वह गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड। उसने चिल्लाकर कहा कि मिसेज हॉल, तुम मुझे नहीं जानती हो मैं क्या हूं और क्या करता हूं। तुम मुझे नहीं जानती हो हु और व्हाट आई एम, कि आखिर मैं कौन और क्या हूं, ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। वेरी वेल, आई विल शो यू। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि मैं क्या हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। अचानक उसने अपनी विस्कर्स, अपनी जो पूरे के पूरे फॉरहेड पर जो बैंडेज वगैरह बांधी हुई थी, वो नाक वगैरह जो लगा रखी थी नकली, सबको उतार उतार कर फेंकने लगा। इट टुक हिम ओनली ए फ्यू मिनट्स टू डू दिस। ऐसा करने में उसको कुछ ही मिनट्स का समय लगा। ऐसा करने में उसको कुछ ही मिनट्स का समय लगा, यानी कि गर्दन के ऊपर का जितना भी जो उसका पहनावा था उस सबको उसने हटा दिया। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. और वहां जितने भी जो लोग खड़े थे वो आश्चर्यचकित थे कि वो एक बिना गर्दन के व्यक्ति को देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने अभी गर्दन तक के कपड़े पहने हुए थे, तो गर्दन तक का ही वो दिखाई दे रहा था। गर्दन का ऊपर का जो हिस्सा था उसके कपड़े उसने उतार के फेंक दिए, तो गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा था उसका वो क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। वो पारदर्शी हो गया, वो दिखना गायब हो गया, मतलब दिखना बंद हो गया, और उसकी गर्दन लोगों को दिखना बंद हो गई। तो अब जब वो सिर्फ कंधे तक के कपड़े पहन के चल रहा था, तो लोगों को बिना गर्दन का आदमी दिखाई दे रहा था। लोग डर गए। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल नाउ अराइव। अब श्रीमान जेफर जो कांस्टेबल था वो भी आ गया, वह भी वहां पहुंच गया। And was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. और वो पुलिस वाला भी बड़ा आश्चर्यचकित था कि आज उसको ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसकी गर्दन नहीं है, यानी कि बिना गर्दन के जो व्यक्ति है, बिना गर्दन का जो व्यक्ति है उसको अरेस्ट करना है। बट जेफर वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जेफर को, जो कांस्टेबल था, उसको जफर भी कह सकते हैं, उसको जफर को अपनी ड्यूटी करने से कोई रोक नहीं सकता था। यानी कि जो जफर था उसको अपनी ड्यूटी करने से कोई नहीं रोक सकता था। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन्स अरेस्ट, यदि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, यानी कि मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का यदि आदेश दिया है, then that person had to be arrested with or without his head। तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा चाहे से उसके सर हो या नहीं हो, चाहे से उसके सर हो या नहीं हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man। There followed a remarkable scene। इसके बाद तो जो दृश्य था वो और भी अद्वितीय बन गया। इसके बाद में जो दृश्य हुआ वो दृश्य और भी अद्वितीय था। पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। पुलिसमैन उस आदमी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहा था, उस आदमी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था जो ज्यादा से ज्यादा इनविजिबल हो रहा था। यानी पहले गर्दन तक दिखना बंद हुआ,
उसके बाद में उसने शर्ट खोली और फेंक दी। अब सिर्फ कमर तक व्यक्ति चल रहा था, कमर का ऊपर का जो हिस्सा था वो गायब हो गया। अब कमर तक का व्यक्ति दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे कपड़े वो उतार के फेंक रहा था वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा इनविजिबल हो रहा था और ऐसे आदमी को पकड़ने के लिए पुलिस वाला प्रयास कर रहा था। एज थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनोदर, जैसे वो एक के बाद दूसरे कपड़े को उतार उतार कर फेंक रहा था। फाइनली a shirt flew into the air and the constable found himself struggling without someone who could not see at all. अंत में उसने शर्ट उतार कर जब फेंकी तो कांस्टेबल के सामने एक ऐसी स्थिति थी, एक ऐसे व्यक्ति से संघर्ष कर रहा था जो व्यक्ति बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। यानी कि जफर जो था वह अब उसको गिरफ्तार करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर क्या हुआ? Some people try to help him. कुछ लोगों ने जफर की कोशिश की सहायता करने की, कुछ लोगों ने जफर की सहायता करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके मुक्के पड़ने लगे। ब्लोज का मतलब है मुक्के पड़ना। जब उन्होंने उसकी सहायता करने की कोशिश की तो उनके मुक्के पड़ने लगे। दैट सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, मुक्का पड़ता हुआ तो लगता था, लेकिन मुक्का आ कहां से रहा है इस बात का उनको एहसास नहीं था, इस बात का उनको पता नहीं था। यानी जैसे ही पीठ पे मुक्का पड़ता तब पता तो चलता कि मेरे लगी, लेकिन मारा किसने, किधर से मारा, कौन है, क्योंकि वो तो इनविजिबल था, दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी स्थिति में जफर के लिए भी उस आदमी को गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत कठिन था। In the end, Zafar was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. और एक बार जैसे ही जफर ने फिर से उस नहीं दिखाई देने वाले वैज्ञानिक को पकड़ने का प्रयास किया तो उसके मुक्का मार के उसको अनकॉन्शियस कर दिया गया, उसको बेहोश कर दिया गया। There was nervous, excited cries called him. चारों तरफ बहुत ज्यादा उत्तेजित करने वाली आवाजें आ रही थी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आवाजें आ रही थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड वॉइसेस थी और सब ये कह रहे थे कि होल्ड हिम, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, लेकिन ऐसा कहना आसान था, करना मुश्किल। ऐसा कहना आसान था, करना मुश्किल था। कहना क्या आसान था? ये कहना आसान था कि उसको पकड़ो, लेकिन वास्तव में करना अर्थात उसको पकड़ना मुश्किल था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया था, स्वतंत्र कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, किसी को भी नहीं पता था कि आखिर उसको पकड़ने के लिए कहां उसके ऊपर हाथ डाला जाए, कैसे उसको पकड़ा जाए। स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में जो आज 3, 4, 5 क्वेश्चन होंगे। मैं लिखवा देता हूं, एक बार आप इनको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 आज का है, वाई वॉज द साइंटिस्ट सस्पेक्टेड फॉर
at the clergyman's house. What questions did Mrs. Hall ask to the scientist? Why were the people horrified? Who was Jafar and what was he known for? What happened Constable the scientist? खाना खाने गए. पर की Students, these are total 6 questions. These are total 6 questions
एंड सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज। पलक यादव ने ले लिया, किरण यादव ने ले लिया, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले तो एक बार और बताना, आपने थोड़ा सा एक अब की बार